अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है आपका। मैं मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफी रसूलपुर। आज मैं आपको बतलाऊँगा, शादी से पहले बेटियों को तो हम नसीहत करते हैं, वो ख़ुद भी पूछा करती है, लेकिन बेटों को क्या समझाए। देखिए, 2-4 दिन की बात तो है नहीं कि जैसे तैसे गुजार लिया जाए। आपका हक है खुशियों पर, और हमेशा कोई बड़ी खुशी दरवाज़े पर दस्तक नहीं देती। खुद ही ज़िंदगी से छोटी छोटी खुशियाँ कशीद करनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है। हफ्ते भर का भी सफ़र हो तो पूरी प्लानिंग की जाती है। अनजानी राहों पर ज़िंदगी का एक नया सफ़र बैठे बिठाए थोड़ी शुरू कर देता है। एक तो ये बात जान रखिए कि अब तक आप जो मर्ज़ी कर रहे थे खैर थी, अब आपका रुतबा बढ़ने वाला है, कव्वाम बनने वाले हैं। जब रुतबा बड़ा होता है तो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा हुआ करती है। अब बड़ा बनकर दिखाना है, आप निगहबान हैं। हदीस के मुताबिक अपने ज़ेरे असर लोग आपकी रियायत जैसे हैं, जिनके मुतालिक आपसे सवाल होगा। बस इस बात को याद रखिएगा तो ज़्यादती नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में बीवी का ख्याल रखने वाले को जन मुरीद नीचे लगा हुआ जैसे ताने देना आम है। मुस्कुरा के सह जाए। नई खूबसूरत बुनियाद रखिए। कव्वाम यानी निगहबान, जिससे औरत को सेफ्टी, सिक्योरिटी, सपोर्ट मिले। उसे डरा के न रखे, बल्कि ऐसे रखिए कि किसी भी डर खौफ में खुद को आपके पास महफूज जाने। आपने नोट किया होगा, किसी के घर बाथरूम तक जाने में इंसान बहुत अनकंफर्टेबल होता है। किसी के घर सोना पड़े तो रात भर ठीक से आँख नहीं लगती। अब उस लड़की का सोचिए जो एक अनजान घर में अपनी फैमिली, दोस्त, अहबाब, अपना कमरा, बिस्तर, पसंद नापसंद सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ आई है। उसे वक्त दीजिए कि वह आपके घर के तौर तरीक़े अपना सके, लचक का मुदाहरा करे। हमारे घरों में बेटियों को बड़े लाड से बड़ा किया जाता है। अम्मी से डांट भी पड़ जाए, मर्द की डांट कम ही बहनों बेटियों ने सुनी होती है। वह आपकी बात भी चीखने चिल्लाने के बगैर समझ लेगी। छोटी मोटी तो जाने ही दीजिए, लेकिन जहाँ गलती करे उससे बात करे। आपस में हेल्थी डिस्कशन का सिलसिला ज़रूर उस्तवार कीजिए। हुक्म देने के बजाय मामला सामने रखिए। अपनी कहे उसकी सुने। ठोक बजाकर मामलात पर बात होनी चाहिए। हतमी फ़ैसला बहरहाल आप ही कीजिए। मर्द को मजबूत होना चाहिए। झगड़े की सूरत में मर्द बिल्कुल चुप रहना चाहता है और औरत दिल की भड़ास निकालना चाहती है। डिस्कशन से कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकाले कि फरीक़ैन में से दोनों में से एक ही हर बार सब्र न करे। मुमकिन है कि आप शादी से पहले किसी और के लिए पसंदीदगी रखते हों, या तो आपको फिर इतना मजबूत होना चाहिए था कि कुछ हो जाए शादी वही करे। जिस भी वजह से ऐसा न हो सका, अब इसे माजी का हिस्सा जानकर आगे बढ़ जाए। अब यही औरत आपकी मोहब्बतों की हकदार है, जो दुनिया त्याग कर आपके पहलू में मौजूद है। उसके साथ शरारत करे, खेले, हंसी मजाक करे। बीवियों पर बने फजूल लतीफ़े सुनाने के बजाय कोई अच्छा शेर या गाना बेहतर है। बिल्कुल जैसे आपको साफ़ सुथरी बीवी अच्छी लगती है, बीवी का भी हक है उसके पास साफ़ सुथरे होकर जाए। ऐसे लम्हात खूबसूरत बनाए। इंसान या निस्यान से बना है, यानी भूल जाना, या उन्स मोहब्बत से निकला है। अगर आपको लगता है कि अच्छा पहनने ओढ़ने को दिया हुआ है, 3-4 माह बाद कहीं घुमाने ले जाता हूँ, इतना काफ़ी है, तो ख़ुद को ATM कार्ड मत बनाइए। आपका दर्जा उससे बहुत ऊपर है। मोहब्बत दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, दरगुजर का मामला कीजिए। शादी का मतलब ये नहीं कि आपके घर वालों का हक अब रहा ही नहीं। काम से वापस आकर कुछ देर अम्मी अब्बू के पास बैठिए, उन्हें वक्त दीजिए। साथ नहीं रहते तो कॉल करने का एहतमाम कीजिए। इस मिल बैठने को रोज़ की चुगली मीटिंग न बनने दीजिए। सहूलत से कह दे कि आप सुकून
اور دعا پانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بھی ہمہ وقت یہی موضوع زیر گفتگو رہنا چاہیے۔ آپ کے ساس سسر نے کئی سال پال پوس کر اپنی اولاد آپ کے حوالے کی ہے، ان کا احترام کرے۔ بیوی بھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں۔ پیریڈز کے دنوں میں جسمانی اور جذباتی طور پر عورت کمزور محسوس کرتی ہے، اسی طرح حمل کے دوران، بچے کی پیدائش، پوسٹ مارٹم، ان دنوں میں عورت کے اندر بہت کچھ جل رہا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی احتیاط کر لے تو اچھا ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں اس وقت 4 چیزیں ہیں جن کے بیچ آپ کو اعتدال رکھنا ہوگا: اپنی فیملی، دلہن، دوست، جاب۔ یہ بیلنس رکھیے کہ سارا وقت توجہ، محبت، پیسہ ایک ہی طرف نہ لڑکے یا کوئی ایک ان سے محروم نہ رہ جائے۔ اور سنیے، ان سب کے بیچوں بیچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ سب کو سب کچھ مل جائے لیکن آپ خود پر قربانی دے۔ یوں ٹھیک نہیں کہ بنیادی ضروریات اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں کی قربانی نہ دے، خود کو اہم گردانے۔ دوستو، یہ چند گزارشات تھی میرے ان بھائیوں کے لیے جو شادی کرنے والے ہیں، ان میرے بھائیوں کے لیے جو اب ازدواجی زندگی میں جڑنے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو قوام بنائیں، نگہبان بنائیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔